हेलो दोस्त, रेलवे में रिप्लेसमेंट पैनल ग्रुप डी के लिए आएगा या नहीं आएगा। कल लोगों का सवाल था टेलीग्राम में कि इसको समझाया जाए। तो हालांकि वो कैंडिडेट समझते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें जानना होता है उन्हें। शायद वो नॉन टर्नअप कैंडिडेट की जगह पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो रेलवे लाइफ चैनल पे कैंडिडेट हैं उनको तो सबको पता होगा। हालांकि कहीं कॉपी कटिंग से आए होंगे, पेपर कटिंग से आए होंगे, तो उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन जो एक्चुअल कैंडिडेट जो रेलवे लाइव चैनल को देखते हैं उन्हें पता होगा। हमने बिलासपुर की जगह पे बोला था कि आता है, लेकिन आने की कंडीशन क्या है, कंप्टेंट ऑथोरिटी का अप्रूवल होता है। लेकिन एक लेटर आया है, उसको थोड़ा सा देखने के समझने का, उसको थोड़ा समझिए क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये टेलीग्राम पे शेयर किया है लोगों ने, रेलवे लाइव का 14 तारीख का है, जयपुर की बात है, उत्तर पश्चिम रेलवे की है, जिसमें बोला गया है कि लेवल 1 के लिए नॉन टर्नअप रहे उम्मीदवारों के एवज में रिप्लेसमेंट पैनल मांगने का क्रम में, यानी लेटर करके बोला गया है। हालांकि इसमें संख्या बहुत कम है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रिप्लेसमेंट पैनल की बात की गई है। यानी कहा गया है कि रिप्लेसमेंट पैनल के क्रम में सूचना निम्न रूप से भरकर भिजवाई जा रही है। शेष कोटियों की नॉन टर्नअप कैंडिडेट उम्मीदवारों को द्वितीय अंतिम संसद में दिया गया अवधि 21/8 को समाप्त होगी या पूर्ण होगी, उसके बाद भेजेंगे। यानी इसमें 3 कोटि को भेजा गया है। जो 3 कोटि की बात है वो नीचे में आपको दिखेंगे कि यहाँ पे ट्रैकमैन की बात हो गई है, अस्पताल हॉस्पिटल अटेंडेंट और सहायक इन टेलीकॉम डिपार्टमेंट की बात हुई है, जिसमें 14 और 5 19 और 5 24 और 3 27 कैंडिडेट को नॉन टर्नअप घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ पे नॉट रिक्वायर है, हो सकता है वहाँ पे जगह ज़्यादा फुल नहीं हो, उसके जगह में 2 कैंडिडेट के एवज में तो मांगा ही नहीं है। बाकी के बारे में बोला है कि हमें हाँ यस 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 चाहिए। तो देखिए, ये वीडियो हम लोग 6 महीना पहले ही डिस्कस कर रखे हैं कि जब सीए कंप्टेंट अथॉरिटी अप्रूवल दे देता है तो अप्रूवल के बिना तो कुछ नहीं होता रेलवे में। तो इन्होंने अभी मांग किया है, न कि ये दिया गया है। इसके बाद ये जाएगा कंप्टेंट अथॉरिटी के बाद कि ये इतने लोग नहीं आए, उसके जगह पे हमें ये भर्ती लेनी है, और उसी पोस्ट को भर्ती में लिया जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। सबकी नहीं होती है, किसी में टर्नअप हुआ कैंडिडेट लेकिन उसकी वैकेंसी नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर, यानी टर्नअप तो है ना कैंडिडेट जी, यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन इनको नॉट रिक्वायर है क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। इस हिसाब से हम पहले कहाँ से बात किए थे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं थोड़ा। आरआरबी बिलासपुर में एलपी टेक्नीशियन की बात किए थे, वहाँ पे हमने दिखाया था आपको कि कई सारे ऐसे प्रोविजनल पैनल आए हैं यहाँ पे, जिसमें डिड नॉट टर्न अप कैंडिडेट रिजाइन और किसी कारण से डिमाइज यानी मृत्यु हो गई 1 साल ज्वाइनिंग से पहले। तो यहाँ पे देखिए, डिड नॉट टर्न अप कब तक काउंट होता है। एक तो कैंडिडेट डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया। देखिए, मैं नोटिस को थोड़ा सा पढ़ूंगा तो आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा आपको समझने में होगा। हालांकि चैनल पे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो इसमें 3-4 चीज़ें होती है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से रिप्लेसमेंट पैनल में आएगा तो डिड नॉट टर्न अप कैंडिडेट का आएगा, रिजाइन का आएगा, डिमाइज विथ इन 1 ईयर। यानी ये जितने कैंडिडेट हैं, मान लीजिए 1/2019 की भर्ती हुई और इसमें इनको ज्वाइनिंग 3/3/2023 को ज्वाइनिंग मिला। अब 3/3/2023 की जब ज्वाइनिंग हुआ तो यहाँ से अब देखा जाएगा कि 2/3/2024 तक जो कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किए, छोड़ दिए, पसंद नहीं आया और कारण है रिजाइन कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, सारे पोस्ट को इसमें लिया जाता है रिप्लेसमेंट पैनल में। यानी टाइम वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 ईयर के आसपास। लेकिन इसमें वही इशू है कि सारा कंप्टेंट अथॉरिटी का अप्रूवल पे डिपेंड करता है। अगर इनकी अप्रूवल आ गई तो आप समझिए कि जल्दी भी आ सकता है, नहीं अप्रूवल आई तो डेली आई। तो ऐसा नहीं सोचिए कि लिखा हुआ है तो अप्रूवल हो ही गया। अप्रूवल होने में टाइम भी लगता है, कोई बोर्ड जल्दी दे देगा, कोई डिले करेगा, ये सब अलग अलग इशू है। लेकिन हाँ, अगर एक ऑप्शन है तो कैंडिडेट के लिए बेहतर है
कि टर्नअप में भी आएगा, वगैरह में आएगा। और जो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए ये आपका तो जॉब में जो भी प्रोसेस होते रहेगा उसको अपडेट लेते रहिए, लेकिन आप न्यू जो भी जहां मौका मिले उसको पहले ट्राई ग्रैब करते रहिए। इसी के भरोसे 100% नहीं बैठ जाइए। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि ये जो पीटी क्वालिफाई हैं उसी पे आपकी 100% एनर्जी लगा देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे 10% एनर्जी लगाइए, 90% एनर्जी आप दूसरे वाले में लगाते रहिए। नहीं तो फिर हो सकता है कि इसमें अप्रूवल मिला तो किसका होगा, कितने का होगा, बहुत सारी ऑप्शन आ जाएगी, तो फिर आपको निराशा हाथ लगेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी दोनों चीज़ को आपको पकड़ के रखना है। इस पे 10% आप न्यू जिसका पकड़े रहिए हमेशा, और 90% अपनी इफिशियंसी दूसरे कंपटीशन या जो भी वैकेंसी आ रही है या जो भी आपके पास ऑप्शन बन रहा है उसको एक्सप्लोर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।